हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 8 का प्रश्नावली नंबर 3.1 को। सबसे पहले हम इसका कॉमन जो भाग होता है उसे पढ़ लेते हैं, जो हमारा प्रश्नावली से संबंधित होता है, हमारे पूरी प्रश्नावली से संबंधित होता है, उसे पढ़ लेते हैं। देखिए, सबसे पहले हमारे पास टॉपिक है कि बहुभुज किसे कहते हैं। बहुभुज, देखिए नाम से ही दिख रहा है बहुभुज। वे आकृतियां जिनमें बहुत सारी भुजाएं होती है उन्हें बहुभुज कहती हैं। तो वे बंद आकृतियां होगी, ठीक है ना। बंद आकृति में देखिए, जैसे एक त्रिभुज है, एक बंद आकृति है, इसे हम क्या कहते हैं? बहुभुज या त्रिभुज। चार भुजा होगी तो उसे हम कह देंगे चतुर्भुज। देखिए बहुत सारी भुजाएं इन दोनों में, इसमें 3 है, इसमें 4 है, देखेंगे तो बंद आकृति है। बंद आकृति होगी उसे हम क्या बोलेंगे? बहुभुज बोलेंगे। अगर 3 है तो त्रिभुज हो जाएगा, 4 है तो 4 हो जाएगा, 5 है तो पंचभुज हो जाएगा, 6 है तो 6 भुज हो जाएगा, ठीक है। तो बहुभुज की परिभाषा लिखेंगे तो क्या होगी? वह बंद आकृति या वह बहुभुज जो बंद हो उसे हम बहुभुज कहते हैं, ठीक है। उसके बाद हमें आता है बहुभुज का वर्गीकरण। वर्गीकरण में देखेंगे हम, सबसे पहले हमारा हो गया त्रिभुज जिसमें 3 भुजाएं हो, फिर हो जाएगा 4 भुजा वाला चतुर्भुज, 5 भुजा होगी वो हो जाएगा हमारा पंचभुज, जिसमें 6 भुजा होगी वो हो जाएगा षटभुज, 7 होगी वो हो जाएगा सप्तभुज, 8 होगी वो हो जाएगा अष्टभुज, 9 होगी वो हो जाएगा नवभुज, 10 होगी वो हो जाएगा 10 भुज। ऐसे हम करते जाएंगे तो जिसमें n भुजा होगी वो क्या हो जाएगा? n भुज बहुभुज, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा? वर्गीकरण। बहुभुज हो गया, वर्गीकरण हो गया। इसके बाद में हमारे पास आता है विकिरण। देखिए विकिरण हम किसे बोलेंगे? जैसे हम एक चतुर्भुज का उदाहरण ले लेते हैं। ये हमारे पास कोई चतुर्भुज है, ठीक है, ए बी सी और डी हमारे पास एक चतुर्भुज है। विकिरण किसे बोलेंगे? देखिए ये पॉइंट और ये पॉइंट आसन पॉइंट हो गए, एक दूसरे के पास वाले पॉइंट हो गए। ये इसके पास वाला पॉइंट हो गया और ये इसके पास और इसके पास वाला, ठीक है ना। ये पॉइंट है वो इसके और इसके पास है, ये पॉइंट है वो इसके और इसके पास है, ये पॉइंट है वो इसके और इसके पास है। कहने का मतलब पास वाले पॉइंट को छोड़ के नेक्स्ट जो पॉइंट होगा उसे मिलाने पर जो आकर भुजा प्राप्त होगी उसे हम विकिरण बोलेंगे। हम इसे यहाँ पर नहीं मिला क्योंकि पास में है, नेक्स्ट वाले से मिला दिए, क्या हो गया? हमारा विकिरण हो गया। तो इसमें ये बी डी है वो क्या हो गया? विकिरण। ठीक इसी प्रकार से हम इससे ना मिला के इससे ना मिला के इसे इस प्रकार से मिला देंगे तो वो क्या हो जाएगा? विकिरण हो जाएगा, ठीक है ना। कहने का मतलब क्या हो गया? आसन बिंदुओं को छोड़कर अगले बिंदुओं से मिलाने वाली रेखा को हम क्या कहते हैं? विकिरण कहते हैं। ये हमारा क्या हो जाएगा? विकिरण हो जाएगा, ठीक है ना। कहने का मतलब एक चतुर्भुज में 2 विकिरण होते हैं, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया? विकिरण। अब आता है हमारा अभ्यंतर और बहिर्भाग। अभ्यंतर भाग और बहिर्भाग। अभ्यंतर का मतलब होता है अंदर वाला भाग, ठीक है। और बहिर्भाग का मतलब होता है बाहर वाला भाग, बाहर वाला भाग। अब इस चतुर्भुज में जो अंदर भाग है उसे हम क्या बोलेंगे? अभ्यंतर भाग बोलेंगे। इस अंदर वाले भाग को बाहर वाला भाग छोड़ देंगे वो क्या हो जाएगा? हमारा बहिर्भाग हो जाएगा। ये जो भाग है उसे हम क्या बोलेंगे? बहिर्भाग। और ये अंदर जो भाग है उसे हम क्या बोलेंगे? अभ्यंतर भाग, ठीक है। अब हमारा आता है उत्तल और अवतल बहुभुज। उत्तल बहुभुज और अवतल बहुभुज। तो सरल सीधी सी भाषा में पढ़े तो उत्तल बहुभुज उसे कहेंगे जिसका विकिरण अंदर हो, यानी कि अभ्यंतर भाग में क्या हो? जिसका विकिरण अभ्यंतर भाग में उसे हम क्या बोलेंगे? उत्तल बहुभुज। जैसे कि हमारा क्या हो गया? चतुर्भुज हो गया। इसका जो विकिरण है वो क्या है? अंदर के भाग में, अंदर वाले भाग में विकिरण, इसे हम क्या बोलेंगे? उत्तल बहुभुज। और अवतल क्या हो जाएगा? अवतल के लिए हम क्या बोलेंगे? जिसका एक विकिरण, एक या एक से अधिक विकिरण बाह्य भाग में, उसे हम क्या बोलेंगे? अवतल बहुभुज बोलेंगे। जैसे कि हम कोई चतुर्भुज बनाते हैं, ये हमारे पास क्या हो जाएगा? हमारा कोई चतुर्भुज है। एक देखिए, 1 भुजा, 2 भुजा, 3 भुजा और 4 भुजा।
इसका हम विकिरण खींचना चाहेंगे तो देखिए हमारा विकिरण है वो बाहर की तरफ है, इसके पास वाला पॉइंट ये, इसके पास वाला पॉइंट ये, तो एक तो हमारा विकिरण हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए बहिर्भाग में अंदर वाला भाग कौन सा है, ये अंदर वाला भाग है, ये क्या हो जाएगा इसका अंदर वाला भाग है, और ये क्या है इसका बाहर वाला भाग। यहाँ पर देखिए विकिरण जो है वो है बाहर वाले भाग में आ रहा है, तो इसे हम क्या बोलेंगे अवतल बहुभुज, और जिसका विकिरण अंदर आएगा अंदर वाले भाग में आएगा उसे हम क्या बोलेंगे उत्तल बहुभुज। ये हमारा अवतल हो गया और ये हो जाएगा हमारा उत्तल बहुभुज। विकिरण अंदर आएगा तो उत्तल, बाहर आएगा तो अवतल बहुभुज। इसके बाद में आता है हमारे पास सम व विषम बहुभुज। देखिए सम बहुभुज किसे बोलेंगे, वह बहुभुज जिसके सभी कोण तथा सभी भुजाएं समान हो उसे हम क्या बोलते हैं सम बहुभुज। जैसे एक त्रिभुज लेके चले, हम एक त्रिभुज लेते हैं जिसकी सारी भुजाएं समान है, सारी भुजाएं क्या एक दूसरे के समान और प्रत्येक कोण भी समान है, इसे हम क्या बोलेंगे सम बहुभुज या सम त्रिभुज कह सकते हैं। ठीक है ना, सम बहुभुज होगा, इसके सारे कोण और सारी भुजा क्या है समान है। इसी प्रकार से हम चार भुजा वाले लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, चार भुजा में एक वर्ग आएगा, वर्ग में क्या आ जाएगी चार भुजाएं समान हो जाएगी और चारों कोण है वो 90-90 डिग्री गिर जाएंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा सम बहुभुज। ठीक इसी प्रकार से हम पंचभुज ले लें, षटभुज ले लें, चलो षटभुज लें तो ये हमारे पास क्या आ गया है कि षटभुज आ गया, इसकी सारी भुजाएं समान है तथा सारे कोण भी क्या है इसके समान है। ठीक है, ये कोण ये कोण ये कोण ये कोण ये कोण ये कोण सारे क्या है समान है, तो ये क्या हो जाएगी सम बहुभुज। और विषम बहुभुज क्या होंगे, वे बहुभुज जिनके सभी भुजाएं समान ना हो या सभी कोण समान ना हो, सभी भुजाएं समान ना हो के, जैसे कि हम एक आयत लें, आयत में क्या होता है आमने सामने की भुजाएं समान होती है, ये भुजा बराबर ये और ये भुजा बराबर ये, सारे कोण बराबर है लेकिन भुजा क्या है भिन्न भिन्न है, आमने सामने की भुजा क्या है भिन्न भिन्न है, तो ये क्या हो जाएगा विषम बहुभुज हो जाएगा। ठीक है ना, जिसमें सभी भुजाएं समान ना हो, सारे कोण समान हो जाए, सारे कोण समान है तो उसे समान कोणिक त्रिभुज बहुभुज बोल देंगे। ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएगा हमारा विषम बहुभुज और सम बहुभुज। ठीक है, ये हमारा जो इंट्रो था इसका वो पूरा हो गया। अभी हम प्रश्नावली नंबर 3.1 देख लेते हैं जो इससे संबंधित है। प्रश्नावली 3.1 दे रखी है, देखिए इसमें आकृतियां दे रखी है हमें। ठीक है, ये हमारी आकृतियां दे रखी है 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर 6 नंबर 7 नंबर और 8 नंबर, ये 8 आकृतियां दे रखी है। कह रखा है कि यहाँ पर कुछ आकृतियां दी गई है, प्रत्येक का वर्गीकरण निम्नलिखित आधार पर कीजिए। साधारण वक्र, सबसे पहले क्या कर रखा है इसने साधारण वक्र। साधारण वक्र क्या होगा, जिसमें सिंपल तरीके का वक्र होगा उसे हम क्या बोलेंगे साधारण वक्र। यहाँ पर हम देखेंगे, ये देखिए साधारण वक्र है हमारा, साधारण वक्र है और अवतल बहुभुज, अवतल पंचभुज होगा 1 2 3 4 5। ठीक है, ये अवतल होगा क्योंकि इसका विकिरण है जो बाहर की तरफ आएगा। ठीक है, ठीक इसी प्रकार से ये देखेंगे हमारे पास ये भी एक साधारण वक्र है, साधारण वक्र है और यहाँ पर देखिए ये कौन सा साधारण वक्र होगा, ये होगा उत्तल क्योंकि इसका विकिरण जो होगा वो अंदर आएगा। यहाँ पर देखिए भुजा नहीं है, इसमें से छोड़ दो, ये साधारण वक्र में नहीं आएगा। और ये भी देखिए इसमें अलग तरीके से भुजा ले रखी है तो ये भी साधारण वक्र में नहीं आएगा। और ये भी यहाँ पर देखिए 1 2, ये भी हमारा देखिए साधारण वक्र आएगा क्योंकि देखिए सिंपल तरीके से सीधे तरीके से मिला हुआ है। यहाँ पर ये भी क्या होगा साधारण वक्र आएगा, ये भी सिंपल तरीके से, और ये भी क्या होगा हमारा साधारण वक्र होगा। ठीक है ना, सिंपल तरीके से एकदम सीधा सा। इसमें देखिए 2 भुजाएं देगी, इसमें बहुत सारी एक दूसरे के ऊपर कट कर रही है तो ये हमारा साधारण नहीं होगा। तो 1 2 और 5 6 7 हमारा क्या होगा साधारण वक्र होगा। ठीक उसी प्रकार से हमें दे दिया साधारण बंद वक्र। बंद वक्र क्या होता है, जो चारों तरफ से बंद हो, ये बंद है ये बंद है ये भी 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 बंद है। हमें साधारण बंद वक्र पूछा है तो ये साधारण है ये साधारण है ये साधारण है ये साधारण है ये साधारण है, तो ये जो 1 2 5 6 7 है ये भी क्या इसमें सेम आ जाएगा, पहला और दूसरे का जो होगा वो सेम आ जाएगा। तीसरे में हमें दे रखा है बहुभुज, जिसमें बहुत सारी भुजाएं उसे हम बहुभुज बोलते हैं। पहला हमारा बहुभुज है, दूसरा भी हमारा बहुभुज है। इसमें देखिए भुजा ना होके प्रीति दे रखी है तो इसे छोड़ दो, ये भी नहीं है हमारा, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, यानी कि 1 नंबर और 2 नंबर क्या आ जाएगा हमारा बहुभुज आ जाएगा। इसके बाद में हमारा आता है उत्तल बहुभुज। उत्तल बहुभुज कौन सा होगा, जिसका विकिरण अंदर हो, अंदर वाले भाग में हो, अभ्यंतर भाग में हो, इसका विकिरण बाहर के भाग में
इसका विकिरण अंदर के भाग में एक तो ये होगा हमारा उत्तल बहुभुज, और देखेंगे तो बाकी नहीं, ये होगा एक 2 नंबर जो होगा हमारा क्या होगा, उत्तल बहुभुज होगा। फिर उसके बाद में दे रखा है अवतल बहुभुज। अवतल बहुभुज किसे कहेंगे, जिसका विकिरण बाहर की तरफ हो, इसका विकिरण बाहर की तरफ है, एक तो ये हो गया, और एक इसका देखिए इसका विकिरण भी बाहर की तरफ है, ये भी क्या हो जाएगा हमारा अवतल बहुभुज हो जाएगा, ठीक है ना। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है वो कंप्लीट हो गया। अभी हमें दे रखा है क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित प्रत्येक में कितने विकिरण है, एक उत्तल चतुर्भुज। देखिए विकिरण बताने हमें, ठीक है ना। तो उत्तल चतुर्भुज किसे बोलेंगे हम, उत्तल चतुर्भुज हमारा ये हो जाएगा, उत्तल सिंपल से कह दो, ये हमारा उत्तल चतुर्भुज है, ठीक है। इसके विकिरण अंदर की तरफ होगा, एक तो ये हो गया, एक ही ये हो गया। तो इसमें देखेंगे तो हमारे विकिरण है वो क्या होंगे, 2 होंगे। एक समषटभुज, समषटभुज, समषटभुज यानी कि 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, षटभुज हो गया। इसका विकिरण बताना है तो पहला तो होगा नहीं, एक तो ये हो गया हमारा विकिरण, ठीक है। एक हमारा ये हो गया विकिरण 2, एक हमारा हो गया ये 3। इससे क्या आ गए हमारे 3 विकिरण आ गए, 1 2 3। अब इससे देखेंगे तो इस पॉइंट से याद करेंगे तो ये पहले पॉइंट से आ गए, दूसरे पॉइंट से याद करेंगे ये होगा नहीं, ये हो गया हमारा 4 नंबर, ये हमारा हो गया 5 नंबर, और ये हमारा हो गया 6 नंबर, ठीक है ना। 3 3 6 हो गए। अभी हम याद करेंगे नेक्स्ट वाला, इसका आगे नहीं होगा क्योंकि ये सीधा है। इस पॉइंट से याद करेंगे तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। कितने हुए, 3 4 5 6, एक 7 नंबर, 8 नंबर, ये 9 नंबर नहीं, ये तो पहले से है ही, 8 हो गए। इसके बाद इस पॉइंट से चलेंगे हम, इस पॉइंट से आएंगे तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, यहाँ पर जाएंगे ये 9 नंबर, ठीक है। 9 के बाद में इससे मिला हुआ है, इससे भी मिला हुआ है, ठीक है। इससे जाएंगे तो इससे भी है, इससे भी है, इससे भी है, ठीक है ना, ठीक है। और इससे जाएंगे तो देखिए हमारे पास क्या आएगा, इससे भी मिला हुआ है, इससे भी मिला हुआ है, इससे भी मिला हुआ है। तो यहाँ पर हम देखेंगे हमारे, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 विकिरण आएंगे, ठीक है ना। बाकी जो विकिरण है वो अपने आप बने हुए, ठीक है ना। इसके जो विकिरण होंगे वो कितने होंगे, एक समषटभुज के विकिरण हो जाएंगे 9। अभी दे रखा है एक त्रिभुज के विकिरण, एक त्रिभुज ले हम, त्रिभुज में विकिरण देखें तो कितने आएंगे, देखिए त्रिभुज है हमारा, इस बिंदु से क्या करेंगे हम, इसका पास वाला ये, इसके पास वाले है, तो बाकी तो कोई बचा ही नहीं, तो इसमें कोई विकिरण नहीं होता है, त्रिभुज का कोई विकिरण नहीं होता, ठीक है ना। त्रिभुज का कोई भी विकिरण नहीं होता, 0 आ जाएगा इसका। अभी दे दिया हमें 3 नंबर, उत्तल चतुर्भुज के कोणों के मापों का योग क्या, योगफल क्या है। उत्तल चतुर्भुज के कोणों का माप हम जानते हैं, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 होता है, चाहे उत्तल हो चाहे अवतल हो। तो इसके कोणों का योग क्या हो जाएगा, 360। यदि चतुर्भुज उत्तल न हो तो क्या हो, यह गुण लागू होगा। अब उत्तल नहीं ले हम तो अवतल हो जाएगा। अवतल कौन सा हो जाएगा, ये हमारा अवतल चतुर्भुज हो जाएगा। इसमें भी ये गुण लागू होगा क्योंकि 4 भुजाएं, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 ही होता है, ठीक है ना। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग क्या होगा, 360। कैसे होगा, देखिए हम इसे 2 त्रिभुजों में बांट सकते हैं, 1 नंबर त्रिभुज और 2 नंबर त्रिभुज। 1 नंबर त्रिभुज हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, इसका 180 और इसका 180 दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 360, ठीक है ना। तो इसके लिए हम चित्र बनाना है, वो ये चित्र हो जाएगा। इसके लिए क्या हो जाएगा, हाँ 360 डिग्री तो योगफल हो गया। दूसरे अवतल के लिए भी 360 होगा, और ये हमारे क्या हो गया, चित्र हो गया। 4 नंबर, तालिका की जांच कीजिए, प्रत्येक आकृति को त्रिभुजों में बांटिए और कोणों का योगफल ज्ञात कीजिए। देखिए सबसे पहले आकृति हमें दे रखी है, देखिए ये दे रखा है हमें 3 भुजा वाली, 4 भुजा वाली, 5 भुजा वाली, 6 भुजा वाली, ठीक है ना। इनके कोणों का योगफल भी दे रखा है। तो देखेंगे हम इस प्रकार से 1 2 कर लेते हैं, बाकी के सीधे लिखेंगे, ठीक है ना। तो पहला दे रखा है हमें त्रिभुज। त्रिभुज हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, ठीक है। उसके बाद में हमें दे दिया एक चतुर्भुज। चतुर्भुज हमें दे दिया सीधा से इस प्रकार से दे दिया, ठीक है। यहाँ से हम देखेंगे चतुर्भुज को 2 त्रिभुजों में बांट सकते हैं, यानी कि
एक त्रिभुज और दो त्रिभुज, एक का 180, दो का कितना हो जाएगा 360। ठीक है, ये चतुर्भुज हो गया। पंचभुज ले तो हम 1 2 3 4 5, 5 भुजा वाला पंचभुज हो गया। अब तीन तीन भुजा से बनाए तो एक त्रिभुज, दो त्रिभुज और तीन त्रिभुज। इसमें कितने त्रिभुज है? तीन त्रिभुज है। तो इसका क्या हो जाएगा 180 180 180 88 54, इसका क्या हो जाएगा 540। ठीक इसी प्रकार से हम बढ़ते जाएंगे तो हमारा जो क्षेत्रफल का योग है वो बढ़ता जाएगा। 6 भुजा के लिए इसने दे रखा है 6 भुजा, तो 1 2 3 4 5 6। ठीक है, त्रिभुज बनाए तो एक तो त्रिभुज ये हो गया, ठीक है, और एक त्रिभुज ये हो गया 1 2 3 और एक 4। 4 त्रिभुज बन रहे हैं तो 18 चौके 72 720 डिग्री। ठीक है, जैसे जैसे आकृतियां बढ़ेगी उस प्रकार से हमारा बढ़ता जाएगा। इसका एक सूत्र होता है, देखिए इसका सूत्र होता है n-2 इंटू 180। n क्या हो जाएगा? भुजा की संख्या। यहाँ पर देखिए 1 2 3 भुजा है तो 3 - 2 इंटू 180। ठीक है, यानी कि 1 इंटू 180 कितना आ जाएगा 180 डिग्री। त्रिभुज का क्षेत्रफल कोणों का योग 180। चतुर्भुज के लिए देखिए कितनी भुजाएं? 4 भुजाएं, तो 4 - 2 इंटू 180, 2 गुना 180 यानी कि 360। ठीक है, इसमें भी लगाएं तो 5 भुजाएं, तो 5 - 2 इंटू 180, 3 गुना 180 बराबर 540। यानी कि इसका सूत्र क्या हो जाएगा? बहुभुज के अंतः कोणों का योग, कोणों का योग बराबर क्या होता है n-2 इंटू 180। अब आगे हमें दे रखा है कि बहुभुज के कोणों के योग के बारे में आप क्या कह सकते हैं? जिनकी भुजाओं की संख्या 7 हो, 8 हो, 10 हो और n हो। 7 हो, 7 के लिए हम क्या कहेंगे? 7 है, n बराबर क्या है 7। 7 है तो हमारा क्या हो जाए 7 - 2 यानी कि 5। 5 को 180 से गुना करेंगे, 18 5 90 900। इसी प्रकार से 6 होगी तो हमारा क्या हो जाएगा 8 होगी तो क्या हो जाएगा n = क्या हो 8 हो। 8 हो तो 8 में से 6 2 गए 6, 6 इंटू 180 1080। इसी प्रकार से 9 हो तो n बराबर 9 हो तो हम ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है ना, तो हमारा जो सूत्र है वो ये हमें याद रखना है। जितनी भुजाएं होंगी उस हिसाब से इसका हल है वो ज्ञात हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है वो कंप्लीट है। अभी क्वेश्चन नंबर 5 हमें दे रखा है एक समबाहुभुज। समबाहुभुज क्या है? समबाहुभुज अभी हमने बताया था कि समबाहुभुज क्या होगा? वह बहुभुज जिसकी चारों भुजाएं तथा वह बहुभुज जिसकी सभी भुजाएं तथा सभी कोण है वो समान हो, वह क्या हो जाएगा समबाहुभुज। साथ में क्या होना चाहिए? वो बंद आकृति होनी चाहिए। एक समबाहुभुज का नाम बताइए जिसमें 3 भुजाएं हैं। तो देखिए 3 भुजा वाला हो जाएगा समबाहु त्रिभुज, और 4 भुजा है तो वर्ग कह देंगे, और 6 भुजा है तो समषड्भुज। जिसमें 6 भुजा वो क्या हो जाएगा समषड्भुज। 6 भुजा, षड मतलब 6, 7 है तो 7, 8 है तो 8, 9 है तो 9। समषड्भुज, समसप्तभुज, समअष्टभुज, समनवभुज, समदशभुज। ठीक है ना, इस प्रकार से चलता जाएगा। ये हमारा क्या होगा क्वेश्चन नंबर 5 था वो कंप्लीट हो गया। अभी हमें दे रखा है क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित आकृतियों में x कोण का माप ज्ञात कीजिए। देखिए आकृतियां दे रखी है हमें, इन आकृतियों में हमें क्या करना है x का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले मैं इन्हें बना लेता हूँ। देखिए 6 नंबर में 1 नंबर हमें दे रखा है कि हमें x का मान ज्ञात करना है। ठीक है, सभी में x का मान ज्ञात करना है। तो देखिए एक चतुर्भुज है, कितनी भुजा है इसमें? 4 है, 1 2 3 4, 4 भुजा है। तो हम जानते हैं कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। ठीक है ना, तो 50 प्लस 130 प्लस 120 प्लस x बराबर 360, यानी कि चारों कोणों को हम जोड़ेंगे तो 360 आएगा। ठीक है, अब तीनों को जोड़ लो। देखिए संख्या x को छोड़ दो, इस बाकी को जोड़ लो। ये हो गए 180 200 300, 300 प्लस x बराबर 360। 300 को इस साइड में लेके जाएंगे तो x का मान क्या जाएगा
360 माइनस 300 कितना बचा हमारे पास 60। एक्स का मान क्या आ जाएगा 60 डिग्री। ये हमारा क्वेश्चन नंबर ए है वो कंप्लीट हो गया यानी कि ये 60 हो जाएगा। ठीक है, अब बी देख लेते हैं। बी में देखिए ये भी चतुर्भुज है, इसके चारों कोण है वो दे रखे हैं हमें। ये 70 है, ये 60 है, ये एक्स है। इसका इस साइड में देखिए तरीके का निशान दे रखा है। इसका मतलब क्या होता है कि ये जो कोण है ये 90 डिग्री है। ये कितना है 90 डिग्री। ये निशान है वो 90 डिग्री का होता है। ठीक है ना। हम जानते हैं कि एक सरल रेखा 180 डिग्री का कोण बनाती है। 180 का बनाती है तो ये 90 है तो ये भी क्या होगा 90 है, क्योंकि 90 90 180 होते हैं, पूरा कोण 180 हो जाएगा ना। इस साइड में 90 है तो इस साइड में क्या होगा 90। ठीक है ना, क्योंकि दोनों कोणों का योग कितना होना चाहिए 180 होना चाहिए। तो सभी कोणों को जोड़ लो आप, x प्लस 90 प्लस 60 प्लस 70 बराबर 360, क्योंकि चतुर्भुज है। इसको जोड़ लो आप 0 13 22 220 x प्लस 220 बराबर 360। 220 इस साइड में जाएगा तो x इज इक्वल टू 360 माइनस 220 40 140। x का मान कितना हो जाएगा 140। ये हमारा क्वेश्चन नंबर बी है वो कंप्लीट हो गया। अभी हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर सी। सी में देखेंगे तो देखिए हमारे पास हमें ज्ञात करना है, यहाँ पर हमें दे रखा है कोण का मान 30 डिग्री। ये हमारा है 30 डिग्री। यहाँ पर देखिए कितनी भुजाएं इसमें 1 2 3 4 5 भुजाएं, तो पंचभुज हो गया। तो पंचभुज का योग कितना होता है 5 माइनस 2 इंटू 180 यानी कि 3 इंटू 180 यानी कि 540। तो इसका योग कितना होगा 540 होगा। ठीक है ना। तो सबसे पहला कोण हमारा 30 प्लस x प्लस ये 70 है, पूरा कितना होता है ये पूरा कोण होता है 180। ठीक है, पूरा कोण कितना होता है 180। इतना 70 है तो बाकी कितना बच गया 110 डिग्री। ये कितना हो गया हमारा 110 डिग्री। ठीक है, इधर वाला 110 इधर वाला 70 110 डिग्री प्लस में ये 60 है तो ये कितना हो जाएगा 120। 60 और 120 कितने होते हैं 180 120 और ये प्लस में क्या दे रखा है हमें x। तो 1 2 3 4 5 कोण किसके बराबर है 540 के। तो 30 140 150 160 260 2x हो गए प्लस में 260 हो गए बराबर कितने 540। 260 को इस साइड में लेके जाएंगे तो 2x इज इक्वल टू 540 माइनस 260 0 8 4 में से 2 गए 280। ठीक है, 2x बराबर 280 और x बराबर कितना आ जाएगा 280 में 2 का भाग 2 140 कितना आ जाएगा 140 यानी कि x हमारा क्या आ जाएगा 140 डिग्री। ये भी 140 डिग्री है, ये भी 140 डिग्री। ये हमारा क्वेश्चन नंबर सी है वो कंप्लीट हो गया। अभी देखिए इसमें दे रखा हमें सारे कोण x x है। हम देखेंगे 1 2 3 4 5 बुझे तो 500 कोणों का योग हो जाएगा 5x बराबर कितने हो गए 540, क्योंकि 500 कोणों का योग कितना होता है 540। पचमुच के 500 कोणों का योग 540। 5 को इस साइड में लेके जाएंगे तो x इज इक्वल टू क्या जाएगा 540 बटे 5। 5 का भाग देंगे तो 5 एकम 5। ठीक है, और बच गए 0 4 में भाग दिया जा रहा तो टूटे बाकी बिंदी 8 बजे 40 यानी कि x का मान क्या आ जाएगा 108 डिग्री आ जाएगा। ठीक है ना, प्रत्येक कोण कितना होगा इसका 108 डिग्री। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 था वो कंप्लीट हो गया। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 7 नंबर है वो देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 दे रखा है हमें क्या ज्ञात करना है x प्लस वाई प्लस जेड का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ज्ञात कर लेते हैं यहाँ से x का, यहाँ से y का और यहाँ से z का, यहाँ से y का। देखिए इसमें 2 कोण दे रखे हैं हमें 90 30 और इस कोण को हम ज्ञात कर सकते हैं। हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 होता है। इसे मान लिया हमने a, इसे मान लिया हमने b, इसे मान लिया हमने c। तो त्रिभुज a b c में कोण a प्लस कोण b प्लस कोण c बराबर 180। a का मान 30 दे रखा है हमें, b का मान हमें ज्ञात करना है और c का मान हमें दे रखा है 90। a
ये बी ये सी बराबर 180, 9 और 3 हो गए 12, 120 प्लस में कोण बी बराबर 180, 120 को इस साइड में लेके जाएंगे तो कोण बी किसके बराबर आ जाएगा 180 माइनस 120 यानी कि 60 डिग्री के। कोण बी बराबर हमारा क्या आ गया 60 डिग्री, ये हमारा क्या आ जाएगा 60 डिग्री। अब देखिए अंदर के सारे कोण आ गए, हम बाहर के कोण ज्ञात करेंगे तो हम जानते हैं कि सीधी रेखा क्या करती है 180 डिग्री का कोण बनाती है। ये इस साइड में 90 है तो इस साइड में कितना जोड़ेंगे 180 हो जाए तो x बराबर क्या जाएगा हमारा x प्लस 90 बराबर हो जाएगा हमारा 180। ये कोण है कोण 180 तो x का मान क्या जाएगा हमारे पास 180 में से 90 घटा दो आप बराबर 90, x का मान क्या आ गया हमारे पास 90। इसी प्रकार हम y का मान ज्ञात करें तो y प्लस 60 बराबर 180, क्योंकि ये दोनों कोणों का योग 180 होगा, 60 को इस साइड में लेके जाएंगे तो y इज इक्वल टू 180 माइनस 60 यानी कि y इज इक्वल टू आ जाएगा 120 डिग्री। z का मान ज्ञात करें तो z प्लस 30 बराबर 180, 30 को इस साइड में लेके जाएंगे तो z इज इक्वल टू 180 माइनस 30 कितने बचे 150। z का मान कितना आ गया 150। हमें ज्ञात करना है तीनों का योग तो x प्लस वाई प्लस जेड बराबर x का मान 90, y का मान 120 और x का मान 150। सभी को जोड़ देते हैं, देखिए कितना आता है 0, 5 2 7 7 और 9 हो गए 16, 1 2 3 360 यानी कि सारे जो बहिष्ठ कोण उनका योग कितना आ गया हमारा 360 डिग्री होगा। इसी प्रकार से हम नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए कर लेते हैं। इसमें देखिए हमें चतुर्भुज दे रखा है, ठीक है। तो चतुर्भुज के लिए देखेंगे तो सारे कोण क्या आते हैं, नाम दे दो ए बी सी डी, चारों कोणों का योग यानी कि कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी प्लस कोण डी बराबर 360। हम जानते हैं कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 होता है। ए का मान हमें नहीं दे रखा है, ज्ञात कर लेंगे कोण ए, बी का मान हमें दे रखा है 120, सी का मान हमें दे रखा है 80, डी का मान दे रखा है हमें 60 बराबर 360। कोण ए बच गया 120, 200 260 बराबर 360, 260 इस साइड में जाएंगे तो कोण ए बराबर 360 में से 260 हटा दो आप, कोण ए का मान क्या जाएगा 100 डिग्री, ठीक है। कोण ए बराबर हमारा क्या आ गया 100 डिग्री आ गया, ठीक है। हम जानते हैं एक रेखा 180 डिग्री का कोण बनाती है तो हम लिख सकते हैं W प्लस 100 बराबर 360, ठीक है। सॉरी 180, 100 इस साइड में लेके जाएंगे तो W इज इक्वल टू 180 माइनस 100 बराबर 80। W का मान कितना गया 80। इसी प्रकार से हम ज्ञात कर लेते हैं x प्लस 120 बराबर 180, 120 इस साइड में जाएंगे तो x इज इक्वल टू 180 माइनस 120 कितने हो गए 60। x का मान 60, w का मान 80, y प्लस देखिए y यहाँ पर है y प्लस 80 बराबर कितना होगा 180, 80 को इस साइड में लेके जाएंगे तो y इज इक्वल टू 180 माइनस 80, y इज इक्वल टू क्या जाएगा 100, ठीक है। z का मान ज्ञात करें तो z प्लस 60 बराबर 180, z बराबर क्या जाएगा 180 माइनस 60 कितने आ गए 120। z का मान कितना आ गया हमारा 120। हमें ज्ञात करना है x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू, तो x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू बराबर क्या जाएगा, x का मान हमारे पास है 60 प्लस y का मान हमारे पास है 100 प्लस z का मान हमारे पास है 120 प्लस w का मान हमारे पास है 80, तो ये 200 360 यानी कि 360। इनके भी बहिष्ठ कोणों का योग 360 है और इनके भी बहिष्ठ कोणों का योग 360 है। इससे हम कह सकते हैं कि जितने भी बहुभुज होते हैं उनके बहिष्ठ कोणों का योग जो होता है वो 360 होता है, ठीक है ना। ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। प्रश्नावली नंबर 3.1 है वो कंप्लीट हो गया। आशा करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन है वो समझ में आएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।